इतनी जोर से आवाज लगाओ सब मिल करके किशोरी जी है मान जाए, है ना। क्योंकि किशोरी जी मान गई तो फिर लाला को मानने में देर नहीं लगेगी। और एक और बात बताएं, आज लाला को बतानो है ना तो रिझाई ले, और ऐसा ना हो कि शाम होते होते लाला माने ही ना, है। क्योंकि अपने बीच में बुलाना है ना। मेरे प्यारे हो, बड़ी ही सुंदर तरीके से अब सृष्टि बढ़ चुकी है, आनंद हो रहा है। मेरे प्यारे हो, आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान ने सृष्टि को बड़े सुंदर तरीके से बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। और एक बात ध्यान से सुनो, क्या संसार में कोई कमी है? क्या भगवान ने हमें कोई वस्तु कोई व्यवस्था देने में कमी रखी? बिना मांगे हमको जल दे दिया, बिना मांगे हमको अन्न दे दिया, बिना मांगे हमको सूरज की लाइट दे दी दिन में, और बिना मांगे रात के लिए चांद की लाइट दे दी। और क्या चाहिए? जरूरत पड़ने पर जो जो आवश्यकताएं हमको होती हैं सब भगवान पूर्ति करते हैं। बड़ी सुंदर तरीके से आनंद हो रहा है। और फिर भी ये जीव, ये संसार के लोग भगवान को याद न करें तो फिर मामला जमने वाला नहीं। फिर भी इस जसराने में ही रह करके खाए कमाए बूढ़े रह जाए और संसार छोड़ के चले जाए तो समझ लेना जिंदगी किसी काम की नहीं है, काम की कब बनेगी। ऐसी कथाओं में आए हैं, काम की कब बनेगी। बाबा शिव के मंदिर तक चल करके रोज आए, दर्शन करें, जरूरत पड़ने पर बिहारी जी का दर्शन करें, हैं? मन बड़ा बेईमान है ना। मन बड़ा बेईमान होता है, इतनी सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं, फिर भी गाल में तंबाकू ही बनेंगे, गुटखा चबाएंगे, मुंह में बैठ जाओ कोई तो बास मारे, है? फिर भी तंबाकू ही चबाएंगे, बीड़ी ही सुलगाएंगे, और खाने के लिए अन्न, मिठाई, मेवा, दूध सब कुछ दिया, घी दिया, लेकिन खाएंगे क्या? इससे भी पेट नहीं बढ़ता, काट काट के ही खाएंगे, दूसरों को मार करके ही खाएंगे। ऐसे ऐसे जीव हैं साहब संसार में। और कई लोग कहते महाराज इतना अन्न नहीं होता संसार में, अगर ऐसा ना हो मेरे प्यारे हो, खिलाने का काम किसका है? एक बात सोचिए, जब किसी जीव का जन्म होता है माँ के गर्भ से, पैकेट के पैकेट लाता है अन्न के, या खाने की व्यवस्था के लिए लंच लाता है, टिफिन लगा करके चलो पैदा हो रहे हैं, जन्म हो रहा है हमारा, हम खाएंगे खोल करके, कोई लाता है? सब ऐसे ही आते हैं, कपड़े भी नहीं, ऐसे ही बिल्कुल फ्री चकाचक बिना शर्म के, हैं? तन पर कोई कपड़ा होता है? कोई वस्त्र नहीं होता। व्यवस्था क्या करते हैं भगवान? क्योंकि जानते हैं इसके दांत नहीं है, रोटी नहीं खा पाएगा, हैं? तो किसकी भी व्यवस्था करते हैं? दूध की व्यवस्था कर देते हैं। अब इससे भी भरोसा ना हो तो कहाँ चुल्लू भर पानी में, है कल्याण कर लो जाएंगे। फिर भी भगवान को याद ना कर पाए तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्यारे हो, समझने की देर है, मन लगाने की देर है। और एक बार मन लग गया, आप करके तो देखो, चल करके देखो, वास्तविक जब भगवान से प्रेम हो गया ना तो तुम खूब छुड़ा नहीं पाओगे। क्योंकि हमारे बिहारी जी की अदा पता है कैसी है कि पहले तो पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर किसी को छोड़ के नहीं, बस इतना इंतजार करो कि ये पकड़ लें कैसे, और एक बार पकड़ में आ गए फिर नहीं छूटेंगे। दुनिया के जो भगवान है, देवता है ना, वे सब ऐसे ही है मेरे प्यारे हो। हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवता हैं, और इनको छोड़ के न जाने अब तो और जाने कितने, इन तो पार ना पड़ रही दुनिया वाले की, न जाने कौन सा नीमबा देवता का, काले भमूरबा देवता, कौन कौन सा पूजा कर जाए मजारों पे जा करके सर फोड़ रहे। बताओ, एक बात सोचो, 33 करोड़ देवी देवताओं से पार नहीं पड़ेगी। कितना सुंदर मंदिर है, पास में ही है,
कामाख्या मैया का मंदिर है, फिर भी उनसे पार नहीं पड़ रही। रोड पे कोई पीपल पे कोई चंदन लगा जाए और पीपल का वृक्ष तब भी पूजनीय है। आजकल के दुनिया वाले तो ऐसे हैं, कछू है जाएगा वृक्ष के पीछे, फिर तो भाई साहब घंटा बजाए देंगे नए नए, न जाने कितनी माताएं प्रकट हो जाती हैं हर रोज। मेरे प्यारे हो, 33 करोड़ देवी देवता के बाद फिर आवश्यकता हमें पड़नी नहीं चाहिए। जो भी जरूरत है अगर ये देवता नहीं पूरी कर पाए तो फिर कोई करने वाला नहीं है। हमेशा याद रखना, इनसे प्रेम नहीं हुआ तो फिर किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं। आचार्य श्री कहते राजन, भगवान से प्रेम करके तो देखिए जीव कल्याण हो जाएगा। और बिना टेंशन के, टेंशन भी करने, टेंशन तो हम लेते हैं, भगवान देते नहीं है। क्योंकि जब जब जैसी जैसी आवश्यकताएं पड़ती हैं तो हमें मांगने की जरूरत नहीं, आप जीते जाओ, भगवान देते जाएंगे। अब जरूरत से ज्यादा मांगोगे तो फिर, अरे एक बात बताओ, हमारी भगवान, अगर हम थोड़ा भी भगवान को याद करते हैं, भगवान वो वस्तु नहीं देते उस व्यक्ति को जो लगता है कि भगवान को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे इसका मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ना अगर आवश्यकता हो आपकी और आप भजन करते हो और भगवान से एक बार, कई कितने भक्त ऐसे हैं कभी कभी हमारी बिना मांगे ही दे देते भगवान, क्योंकि पता है इसको जरूरत है। और तो और छोड़िए, भजन करके देखो, भगवान से एक बार विश्वास करके देखो, और जो भी मांगा है सबको मिला है। और इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है बड़ी सुंदर। कहते हैं आचार्य सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, यहाँ तक कि भगवान तो ऐसी ऐसी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं कि तुम सोच नहीं सकते। बताते हैं कि देखो, अब मैं तुम्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बताया कि एक बड़े ही अच्छे ऋषि हुए, ऋषि जिनका नाम है कर्दम ऋषि। और ये कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष की तपस्या करते हैं। कितने समय की? 10,000 वर्ष। और 10,000 वर्ष तपस्या की कहां? जंगल में, घर छोड़ करके। लेकिन एक बात याद रखना, अभी हम सही सही कार्य कर रहे हैं और सही कार्य करते करते बुद्धि एकदम चकाचक है, लेकिन मन तो मन है, मनीराम तो मनीराम है, भटकता रहता है, कब भटक जाए पता नहीं। अच्छे अच्छे अच्छों को भटका देता है। तो ऐसे ही जंगल में बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे, तो एक जीव के साथ उसकी पत्नी और पत्नी के साथ 2-3 बालकों का जंगल से गुजर रहे थे। तो वो जंगल से जब गुजर रहे थे और बैठे कर्दम ऋषि किसमें? तपस्या में, साधना में, समाधि में। अब वहां से जैसे ही वो परिवार निकला, तो निकलने के बाद क्या हुआ? महिलाएं होती है ना, वो पैरों में क्या पहनती हैं? पायल। और पायल में क्या होती है? घुंघरू, है ना, जो बजते हैं। तो अब बैठे समाधि में, तपस्या में, और जैसे ही वो परिवार निकला तो मैया की पायल के घुंघरू बाज गए। और जैसे ही बाजे तो समाधि। तो एक बात याद रखना, जब हम बुरा कर्म करते हैं, ध्यान देंगे, जब हम बुरा कर्म करते हैं तो फिर हम दुनिया की चिंता नहीं करते, लेकिन भगवान की ध्यान में बैठते, भजन में बैठते हैं, तो छोटी सी मक्खी बना जाए ना कान के ऊपर से, तो एकदम आंखें खुल जाए, है ना। तो यहाँ तो पायल बज गई, तो उनकी समाधि टूट गई और आंखें खोली तो क्या देखा कि परिवार सुंदर सजा रहा है। और जैसे ही परिवार देखा तो मन भैया, अब मन ने पता है क्या विचार किया कर्दम ऋषि के मन ने, कि देखो तो सही कितना अच्छा ये जीव है और इसकी कितनी प्यारी सी पत्नी है, और पत्नी के बाद देखो बाल गोपाल कितने छोटे छोटे अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो मन में आया कि हम तो बाबा ही है कि बर्बाद है। मन तो मने कहा मिलेगा 10,000 वर्ष तपस्या करके कहा पाए, मुक्ति हो जाती है।
हम देख नहीं पाते कि क्या मिला, भगवान को भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो मन ने यही किया, भटका दिया कि चाहते तो अच्छो हम कम से कम विवाह करते और विवाह करके बढ़िया घर में बाल गोपाल होते, है ना। आ गया मन में कब 10,000 वर्ष तपस्या के बाद आ गया, यानी कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पद, यानी कि काम कब जागृत हो जाए, क्रोध कब आ जाए पता नहीं है, यानी कि जीवन को साध के चलना चाहिए। अब मन में आ गया कि इसे तो भला था शादी हो जाती तो काम चकाचक रह जाता, हमारे घर में बाल गोपाल होते छोटे छोटे, उनके साथ हम खेल रहे होते, बैठे बैठे बातें कर रहे होते, ये तपस्या में कहा मिल गए। अब ऐसा विचार आया, अब विचार आने के बाद प्लानिंग बनाई तो कहे ना हम शादी ही करें। अब विचार आ गया, शादी तक पहुंच गई बात, बैठे ही बैठे केवल एक परिवार देखने पर 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब ऐसी स्थिति हुई कि क्यों ना हम शादी ही कर दें। अब शादी करने की बात आई तो बढ़िया बढ़िया जटाएं जो 10,000 वर्ष कहाँ शैम्पू धरो है जब बाल धो लेते बाबा है भाई, जो दूध निकलता है उससे क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे होते नहीं है आंख बनती आंख है, उससे बाल धोते हैं। कोई कोई उस जो वटकच्छ होता है उसके दूध से बाल धो लेते, तो वहां कहाँ रखा था, यही सब था, शैम्पू तो थी नहीं कि बढ़िया बढ़िया कंडीशनर हो कि शैम्पू है बढ़िया हेयर शोल्डर शैम्पू रखा होता है, ऐसा तो है नहीं। तो जंगल में बैठे बैठे जटाएं है गई और दाढ़ी सब व्यवस्थाएं अव्यवस्थित। अब विचार किया कि हमसे प्यार कौन करेगा, हम किससे करें, शर्म भी तो लगेगी, बाबा जी है भैया लोग क्या करेंगे कि देखो इतनी बड़े तपस्वी आए और शादी के चक्कर में पड़ गए, मतलब उन्हें अपनी इंसल्ट लगी कि हम किससे कहें, और प्यार तो करना ही मन रहे तो। अब प्यार करने के टाइम विचार बनाया कि क्यों ना जैसे कि हमने 10,000 वर्ष तपस्या की, इससे ही ना कहें कि हमारा ब्याह करा, ब्याह ऐसा ना होना चाहिए, बढ़िया सुंदर पत्नी मिलनी चाहिए। अब दाढ़ी इतनी इतनी जटाएं, अब क्या हो कैसे एप्लीकेशन तो दे दी। फिर उन्होंने प्लानिंग बनाई कि अब हम इसी से करेंगे और तब तक तपस्या करेंगे जब तक एक सुंदर सी दुल्हन न मिल जाए, शादी न है जाए, विवाह न है जाए। मेरे प्यारे ऐसा विचार करके फिर समाधि लगाई, किसके लिए, शादी के लिए। और जैसे ही शादी के लिए समाधि लगाई तो 5-6 हजार वर्ष निकल गए तपस्या करते करते। 10,000 पहले और 5-6 हजार वर्ष फिर, और इतने में है नारायण भगवान प्रसन्न। और जब तो आज उनके मांगने से नारायण भगवान दर्शन देने के लिए और दर्शन हुआ तो पृथ्वी के ताले गए खुले, यानी वो खत्म समाप्त। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमसे ये अपराध हो गया कि हमारे मन में लालच आ गया विवाह करने का, हमें क्षमा कर दो। पर भगवान तो भगवान है, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जो हो गया मांग लिया तो मांग लिया। अरे तुमने इस विवाह के लिए 5-6 हजार वर्ष हमको दे दी, अब हम तुम्हारा विवाह जरूर कराएंगे। और इतना सुंदर विवाह कराया मेरे प्यारे हो, अच्छे घराने से, अच्छे राजा के घराने से। कहते हैं आज कलवल ऋषि का विवाह देवहूति मैया के साथ करा। अब विवाह हो गया, भगवान ने करा दिया, आचरण से भी सुंदर, गुणों से भी सुंदर, और तो छोड़िए घराने से भी सुंदर। तो बड़े घराने की कोई ऐसे वैसे नहीं। और जब शादी होकर के विदा कराई के ले गए, अब विदा जब करा के ले गए मेरे प्यारे, तो ऐसा है ना कि ब्याह के बाद कोई बढ़िया कोठी बनाई के रखी हो, कहाँ ले जाएंगे, ले कहाँ गए, जहाँ कुटिया बनी थी, जहाँ तपस्या कर रहे थे जंगल में। और जैसे ही देवहूति मैया को जंगल में ले गए विदा करा के, कुटिया में प्रवेश करने ही वाले थे,
कुटिया के बाहर खड़े खड़ी मैया देख रही है कुटिया के अंदर को हाल, और हाल का देख रही है। कुटिया बनी है, ऊपर की तरफ देखा तो कहीं तो पीली मक्खी होती है, पीली मक्खी, उसके छत्ते लटक रहे, कहीं मधुमक्खी के छत्ते लटक रहे, कहीं मकड़ी का जाला है, कहीं चिड़ियों के घोंसले बन रहे उस कुटिया के अंदर। क्योंकि तपस्या करते करते झाड़ू तो लगाते नहीं, 5-5, 10-10 हजार तपस्या करते है ना। ऐसा देखा और नीचे की तरफ देखा, एक कोने में चूहे के बिल, एक कोने में नेवले के बिल और एक कोने में सर्प के बिल। अब देवमूर्ति मैया चक्कर में पड़ गई कि देखो राम रे राम कहा हाल बनाया, अरे देखो तो सही। अब देवमूर्ति मैया कहती महाराज बुरा ना मानो, तब एक बात कहें। कर्दम ऋषि कहते बोलो देवी क्या कहना चाहती है। तो देवमूर्ति मैया कहती है कि कहूँ तो जहाँ मधुमक्खी के छत्ते, कहीं मकड़ी है, कहीं चिड़ियों के घोंसले, और नीचे देखो तो ये अलग अलग तरह के चूहे के सबके बिल हैं। तो एक बात बता दो, जब कुटिया में तुम्हारी जगह कहाँ है, आज तक तुम कहाँ रहते रहे। तो आज कर्दम ऋषि कहते हैं देवी मैं तो एक सन्यासी हूँ, संत हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। जो तुम बीचों बीच में जगह देख रही हो ना, बीच में जो कुटिया के आसन पड़ा है, मुझे तो केवल आसन की जरूरत पड़ती है। अरे ये सृष्टि, ये पृथ्वी सबकी है, काऊ की एक की ना है। अरे हमने कोई नाम में तो नहीं लिखा ली, ये भगवान के जीव है, भगवान के यम है, सब रह रहे हैं एक साथ। अब आप सोचिए आपके घर में ऐसा हाल बन जाए तो क्या करोगे। 2-4 चूहा आ जाए ना, बाऊ की दवाई और क्या बोलते उसको पिंजरा लेके रख दो, यानी कि चूहे की भी हत्या कर दो। ऐसी हालत है हमारी और तुम्हारी, है ना। लेकिन वहां देखिए तपस्या का बल, चूहे भी उसी में, मधुमक्खी भी उसी में, सर्प नेवले सब उसी में, और तपस्या भी करते। किसका प्रभाव? भजन का प्रभाव। लेकिन मेरे प्यारे देवमूर्ति मैया ने सुना और सुनकर के उसी में गृह प्रवेश किया पहला, और गृह प्रवेश किया ऐसा नहीं। अगर आज काऊ लाली को ब्याह है जाए ऐसे के संग में तो तुरंत भाई साहब वहीं से लौट आवेगी और कहेगी पिताजी तुम ही चले जाओ। क्यों? तो बाबा जी में कछुआ खड़े हो है, अरे बाबा तो घरों में है ना, ऐसा ही हाल होता। और देवहूति मैया गई नहीं, घर गृह प्रवेश किया, और गृह प्रवेश करने के बाद बोली देवहूति मैया इतनी संस्कारियों बड़े घराने की है, क्योंकि जानती है मेरा पति कोई साधारण नहीं, भजनानंदी है, सन्यासी है। हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब बताओ गृहस्थ जीवन कैसे चालू होएगा, कैसे प्रारंभ होएगा। कर्दम ऋषि कहते देवी सबसे पहले मैं स्नान करके आऊं, और स्नान करो और फिर करते भजन, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। क्योंकि जिसका काम भगवान से प्रारंभ होता है उसके जलवे ही निराले होते हैं। व्यवस्थाएं की, स्नान किया और भजन करने के लिए बैठ गए। और जैसे ही भजन करने के लिए बैठे तो पहले से ही साधु भजन इतना कि बैठते लग गई समाधि। एक बात बताओ, पहले से ही लाइन जुड़ी हो, है ना, पहले से ही लाइट आ रही हो, लाइन जुड़ी हो, तो अब तो कटिया डालने की जरूरत है, करंट तो अपने आप ही। पहले का भजन था, अब सिस्टम बैठने की जरूरत थी, लाइन जुड़ गई, भगवान में ध्यान लग गया, चकाचक चलने लगा। अब देवहूति मैया बैठी है सामने। अब 1 दिन हो, 2 दिन हो, फिर 4-6 हजार वर्ष निकल गए। अब देवहूति मैया क्या करती है? जगाती नहीं है, भजन से उठाती नहीं है, उनकी सेवा करती है, उनकी साफ सफाई करती है, क्योंकि पति की सेवा करना धर्म होता है। पर पति भी कैसे हो? ऐसे हो, भजनानंदी हो, ऐसे ना हो कि बोतल डाल करके घटका करके आ जाए तो उनकी सेवा कौन करेगा। और ऐसे पति आज के काके, अरे तुमने सुना नहीं पंडित जी का कह रहे पति ही देवता होते। अब ऐसे वाले थोड़ी कि जो नाली में पड़े रहे, क्योंकि देवता कभी नाली में नहीं साधना में होते, भगवान के भजन में होते। ऐसे पतियों को देवता कहा गया है। धर्म के मार्ग पर
चलने